हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लास है। इसमें हम आपको करा रहे हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हमारी कल कंप्लीट हो गई थी। आज हम कराने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इसने अलग से टॉपिक 5 नंबर का दिया है पैट के सिलेबस में, वो हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन इसने अलग से दे दिया है, तो इसीलिए इसके ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अलग से, ठीक है। लेकिन हम इसे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर ही वीडियो सारी मिलेंगी आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ जा करके देख सकते हैं। इसके अंदर हम टोटल आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के नाम से होंगी। और 4 वीडियो में आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक जो वीडियो है वो हम मिसलेनियस क्वेश्चन या फिर विविध के नाम से एक क्लास करा देंगे, उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? किस वर्ष में किया था? ये वर्ष था कौन सा? 1884 था। कौन सा? 1884 था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1884 में जो सेवानिवृत्त अंग्रेज था कौन? एओ ह्यूम, इनके प्रयत्नों के साथ एक संस्था थी, कौन सी? इंडियन नेशनल यूनियन। कौन सी थी? इंडियन, नोट कर लेंगे सभी, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। ये एक संस्था थी, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि या कहाँ संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था? कौन सी संधि थी वो संधि कौन सी थी? वो थी आपकी लखनऊ संधि। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ संधि थी। आपको ध्यान में रखना है। कब हुई थी? 1916 में हुई थी, ठीक है। इसे लखनऊ समझौता भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? या बताएंगे सभी। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? ये किया गया था टोटल 1, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 था। कौन सा? कितने अधिवेशन थे वो? 1 अधिवेशन था। दिसंबर 1924 में गांधी जी ने बेलगाम, या हम बोल सकते हैं कि बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो अधिवेशन था बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? ये की थी, किसकी अध्यक्षता की थी? ये बेलगाम की थी। अभी बताया था 1924 में की थी, बेलगाम की, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस जो बने थे वो किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? वो 1938 में बने थे। कब? 1938 में बने थे। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, 1938 में बने थे। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष बने थे। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। कहाँ चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। कहाँ? त्रिपुरी अधिवेशन में। कब? 1939, ठीक है। 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें हुआ था। लेकिन कुछ मतभेद हो गए थे, जिनके चलते इन्हें वो पद से इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? कौन सा मुसलमान था वो मुसलमान कौन था या कौन थे? वो थे, देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर वहाँ आपसे सन पूछ ले तो सन था 1887। कब? 1887। और ये जो अधिवेशन था, इसमें सबसे पहले जो मुसलमान भाई थे वो उन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो 1887 में की थी। और ये जो अधिवेशन था ये कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो ये 3रे नंबर का अधिवेशन था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए या लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की जो घोषणा की थी वो कब की थी? वो घोषणा की गई थी 20 जुलाई, नोट करेंगे सभी, 20 जुलाई
1905 को की थी। कब? 7 अगस्त नहीं होगा। देखिए यहाँ आपको करना है 20 जुलाई, ये 19 जुलाई नहीं होगा, 20 जुलाई होगा। तो इसका राइट आंसर, चलिए आप अलग से ही लिख लीजिएगा, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। 1905, 20 जुलाई 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 जुलाई 1905 में लागू करने के निर्णय की घोषणा की गई थी। और यहाँ अगर 19 जुलाई 1905 दिया है तो 19 जुलाई 1905 भी आप लगा सकते हैं। कुछ एग्जाम में 19 जुलाई भी मिलेगा और कुछ में 20 जुलाई मिलेगा। अगर 20 जुलाई मिलेगा तो 19 जुलाई नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भी हो जाएगा और 20 जुलाई भी हो जाएगा। ठीक है, अलग से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने जून 1904 में डरवन के बाहर किस बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? बताइए किसकी की थी, बताइए, आंसर करेंगे सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनिक्स। किसकी? फिनिक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किसकी की थी? फिनिक्स की थी। 1904 में डरवन में फिनिक्स आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका, ये भी आप नोट करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में 1894, कब? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। किसकी? नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? यानी मैं तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूँ। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी जी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? वो किस वर्ष की घटना थी? वो किस वर्ष फेंका गया था? तो वो 1893 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 1893 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? राजनीतिक गुरु किसे माना था? ये माना था इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था? वो कौन सा था? तो इसकी बात की जाए तो वो था आपका बिहार। यहीं लिख देता हूँ, चलिए ये हो जाएगा, सॉरी माफ़ करना, बिहार नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, बिहार नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो ये जो बड़ा विद्रोह था ये था आपका, कब था? ये था आपका, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ ये था आपका चंपारण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, इसका राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। माफ़ करना, हो जाता है कभी कभी, मिस्टेक हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ये है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार में। कहाँ? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? वो बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? बताइए किसने लिखा था? ये लिखा था लुई फिशर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आपका, लुई फिशर ने लिखा था। ये आपको ध्यान रख करके चलना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की थी जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं? वो कौन सा था? वो था आपका आदर्श गांव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? किसने उठाई थी अर्थी? तो उनका नाम था शौकत अली। किन्होंने उठाई थी? शौकत अली ने उठाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
शौकत अली ने उठाई थी। किसकी अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। अगर यहाँ आपसे पूछ ले बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, तो नोट करेंगे 1 अगस्त को हुई थी। सन था 1920, 1920, यानी 1 अगस्त 1920 में हुई थी। इन्हें कंधा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। उनके साथ किसने दिया था? शौकत अली ने दिया था। शौकत अली के साथ और कौन थे? डॉक्टर किचलू थे, किचलू, ठीक है, किचलू नाम याद रखेंगे। और भी एक अन्य थे, उनका नाम चलिए मुझे ध्यान नहीं है, आपको ध्यान है तो कमेंट करिएगा। चलिए अगला है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की यहाँ बात की जाए तो ये आपका शुरू हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। पूरी डेट की बात की जाए तो 1 अगस्त लिखेंगे, 1 अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है, चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो चोरी चोरा जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, इसकी डेट क्या थी, ये आपको पूछा गया है। तो चोरी चोरा घटना जो वास्तविक तिथि मानी जाती है वो 4 फरवरी होती है। कौन सी? 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। क्या होती है? 4 फरवरी 1922। इसमें नहीं है ऑप्शन में, लेकिन आप अलग से याद रखेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रख करके चलना है, गोरखपुर में स्थित है। चलिए फिर देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि चोरा चोरी कांड जो हुआ था ये इसमें क्या हुआ था, ऐसा क्या था जो चोरा चोरी कांड में इसका नाम इतना फेमस है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। और किसानों के एक जुलूस पर गोलियां चलाई दी गई थी। किसानों का एक जुलूस था, उस पर गोलियां चला दी गई थी। तो जिसके कारण जो भीड़ थी वो उसने थाने में आग लगा दी। तो जो भीड़ थी ना, जो भीड़ थी यार बोल सकते हैं, जो उपद्रवी थे, उन्होंने जो थाना था उस पर आग जला दी या उसे जला दिया था। तो जिस आग के जलने से उसमें जो सिपाही थे, टोटल 23 सिपाहियों की वहाँ मृत्यु हो गई थी, ठीक है, टोटल 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उसे चोरी चोरा कांड घटना के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया गया था वो 1922 यानी 1922 यानी हो जाएगा आपका, हाँ, फरवरी 1922, यानी कि फरवरी 1922 में डेट याद कर रहा था, इसकी डेट क्या हो जाएगी, तो इसकी डेट हो जाएगी, हाँ देखिए 12 फरवरी। कब? 12 फरवरी हम यहाँ डेट मानते हैं 1922। 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। कैसे लिया था? एक बार बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी वो बुला ली गई थी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए। किसने बुलाई थी? गांधी जी ने बुलाई थी, ठीक है। चलिए, तो ये कब चला? 4 फरवरी 1922 से 12 फरवरी 1922 तक चला था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना। तो बात की जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। क्या? नमक कर जो होता है उसके विरुद्ध ये चला था, नमक पर जो कर लगते हैं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, ये भी आपका क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूं 12 मार्च 1930 या बोल सकते हैं 1930 में महात्मा गांधी जी साबरमती जो आश्रम है उससे 78 या बोल सकते हैं 78 जो सहयोगी थे उनके साथ पैदल चल दिए थे। और वो 24 दिन में 390 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कर दी थी। और 390 किलोमीटर की जो यात्रा की थी, 390 किलोमीटर यात्रा करने के बाद वो दांडी पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? वो दांडी पहुंचे थे, जहां उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग कर दिया था, ठीक है। 6 कब किया था? 6 अप्रैल, ये आपको नोट करना है सभी। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून को भंग कर दिया था और वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन वहाँ स्टार्ट कर दिया था। ये आपका डिटेल है जो मैंने आपको बताई है। अगला क्वेश्चन आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था।
इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है ये आपको बताना है। देखिए पहला है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, क्या ये सही था? क्या ये बिल्कुल सही था, ठीक है, ये बिल्कुल सही था। इसमें क्या पूछा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। तो इनमें कौन कौन से सही हैं? तो रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना बिल्कुल सही है। दूसरा था भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये भी बिल्कुल राइट है। अगला है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी बिल्कुल राइट है। तो ये तीनों राइट थे जो इसमें यहाँ दिए गए, तीनों के तीनों राइट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है आपका, और ये क्वेश्चन ना आपका यूपी ट्रिपल राजस्व निरीक्षक परीक्षा जो 2016 में हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोल, एक सेकंड, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें बस लैंग्वेज बदल दी है, कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों, और इसके अंदर क्या दिया है, कितने सभी निम्न में से किसने सभी तीनों, लैंग्वेज बदल दी है, आंसर वही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। चलिए मैं इनके बारे में थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए यहाँ, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 12 नवंबर, कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से, कब? 12 नवंबर 1930 से कब तक हुआ था? 19 जनवरी 1931 तक था। राइटिंग पर मत जाइएगा। चलिए मैं इसे और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड गोलमेज सम्मेलन, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन की यहाँ बात की जाए तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर से यानी 7 सितंबर से 1931 तक, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। या थर्ड की बात की जाए तो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो 17 नवंबर 1932 से स्टार्ट हुआ था और 24 दिसंबर 1932 तक चला था। 24 दिसंबर 1932 तक चला था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन थे जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने पार्ट 1 आपको करा दिया है, पार्ट 2 हम इसमें कल कराने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 2 हम कल कराएंगे, इसमें टोटल पार्ट 4 कराएंगे। उसके बाद में आपका मिसलिनियस यानी कि सबका रिवीजन करने के लिए एक सेशन लेंगे, एक क्लास उसमें होगी, वो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन हम कराएंगे, लगभग 40-45 क्वेश्चन, या इससे ज़्यादा भी करा सकते हैं, ठीक है। आपका सारा रिवीजन हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। 5 के 5 क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आएंगे। ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं आता है, अच्छा इजी टू मॉडरेट आता है बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और शेयर नहीं करते हो आप, देखिए शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक इस क्लास का बेनिफिट पहुँच सके। और देखिए आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप शेयर ही नहीं करोगे तो हमारा भी मनोबल थोड़ा टूटता है, ठीक है। आप शेयर करोगे, लाइक करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम और भी अच्छे से वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।